नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ सेलकॉल 500 लेके बात करने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया एक दवाई है। ये किस तरीके से यूज़ होता है, किसे यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट वगैरह क्या है, हर चीज़ लेके मैं आज आप लोग के साथ इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है मेरा SDR TV चैनल में। मैं हूँ आपके दोस्त सुदीप। तो दोस्तों, कैल्शियम, उसके साथ रहता है आपका विटामिन D3। ये दोनों मॉलिक्यूल लेके ये सेलकॉल 500 ब्रांड नेम जो आप देख रहे हो, ये ब्रांड बनाया गया है। और जो कंपनी इसको बना रहा है, इसका नाम है टोरेंट फार्मास्यूटिकल। बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है। इसका बहुत सारा ब्रांड है मार्केट में जो कि बहुत ही पॉपुलर है। उसमें से एक है सेलकॉल 500। अब ये सेलकॉल 500 में दो मॉलिक्यूल है। एक होता है आपका कैल्शियम जो कि है आपका 500 mg में, साथ ही साथ है आपका विटामिन D3 जो कि है इंटरनेशनल यूनिट 250 में है। तो मेनली ये दो मॉलिक्यूल लेके ये सेलकॉल 500 टैबलेट बनाया गया और 15 टैबलेट आता है आपका इस तरीके का एक पत्ता के अंदर आता है। तो दोस्तों, अब कैल्शियम के साथ विटामिन D3 किस लिए दिया गया है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल जो हमारे शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होता है, वो कैल्शियम को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 को दिया जाता है। तो इस कारण से कैल्शियम के साथ अब जब भी कोई कैल्शियम की दवाई लेंगे तो उसके साथ आपको विटामिन D3 रहता है। तो दोस्तों, कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर आपके शरीर में हो तो किस तरीके का क्या क्या प्रॉब्लम होता है आपका? कैल्शियम डेफिशिएंसी में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकता है, मसल में प्रॉब्लम हो सकता है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। प्रेग्नेंट एवं ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो उसके कारण से बच्चे को भी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर जब हमारे शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण से इन सारी बीमारियों को हमें देखने को मिलता है। तो कैल्शियम सिर्फ हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग नहीं करता या फिर हमारे जो दांत स्ट्रॉन्ग नहीं करता, वो और भी जो हमारे शरीर में ऑर्गेन्स है उसमें जो कमियां होती है उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि मसल में, नर्वस सिस्टम में अगर आपको कैल्शियम की दरकार हो सकता है, मसल में मसल आपका कमज़ोर हो तो उस सिचुएशन में भी आपको कैल्शियम दिया जाता है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई जिम में जाते हो तो वहाँ पे जो सप्लीमेंट दिया जाता है उसमें भी आपको कैल्शियम की मात्रा रहता है। या अगर कमी हो तो वहाँ से जिम ट्रेनर आपको बता देता है कि आपको कैल्शियम लेना चाहिए। वो आपको ऑब्जर्व करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद ये बता देता है। ठीक है। तो कैल्शियम दोस्तों, नॉर्मली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अगर इसे लेने के बाद नॉर्मल जो छोटा मोटा जो साइड इफेक्ट दिखा देता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होना, या फिर वोमिटिंग का प्रॉब्लम होना, नसिया, या फिर चक्कर आना, आपको भूख नहीं लगना, इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको बार बार आपको प्यास लग सकता है, थर्स्टी हो सकते हो, मतलब कुछ देर बाद आपको पानी पीने का मन करे, इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। आपका जो हड्डी है उसमें भी आपको दुखना हो सकता है कि आपका हड्डी में पेन हो, स्टोमक में पेन हो। ठीक है। आपका जो मसल है वो मसल कमज़ोर हो सकता है। तो इस तरीके का नॉर्मल आपको साइड इफेक्ट दिखाया जाता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है तो डॉक्टर साहब सलाह कर लीजिए, जो बेस्ट है आप उसे यूज़ कीजिए। ठीक है। और कैल्शियम हमारे शरीर में क्यों लेना चाहिए, हमें क्यों लेना चाहिए, इसका एक रीज़न ये है कि दोस्तों, हमारा जो बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी, वो खुद से कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं करता है, जिस कारण से हमें बाहर से लेना पड़ता है। बाहर से यानी कि हम लोग जो खान पीन करते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, जो भी हम लोग खाते हैं, मिल्क वगैरह, तो यहाँ पे जो कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम हम बाहर से लेते हैं, दूध से लेते हैं, या फिर सब्जी से लेते हैं, या फिर जो सन है, सन से हम लोग लेते हैं, धूप से हम लोग लेते हैं। तो ये जब हमारी बॉडी ये कैल्शियम बाहर से नहीं ले पाता है तो उसी टाइम ये कैल्शियम बाहर से हमें दिया जाता है। ठीक है। और कैल्शियम के कारण से जो प्रॉब्लम होता है वो मैंने आपको पहले बता दिया। सिर्फ हड्डी का कारण नहीं, बहुत सारा टाइम होता है कि आपका शरीर में ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। इस सिचुएशन में भी कैल्शियम को प्रेफर किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, कैल्शियम खुद से मत खरीदिए। अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि आपको कैल्शियम लेना चाहिए तो आप डॉक्टर से सलाह कर लीजिए आपको कितना डोज लेना पड़ेगा, या फिर सुबह एक टाइम लेना है, या फिर आफ्टर फूड लेना है, या फिर बिफोर फूड लेना है। नॉर्मली इसका जो सबसे बढ़िया रिजल्ट दिखा जाता है वो होता है आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद अगर आप लेते हो तो बहुत बढ़िया। तो लेकिन दोस्तों, ये खुद से खरीद के मत खाइए, हो सकता है आपको मिनरल के भी दरकार हो कैल्शियम के साथ। ठीक है। और कुछ चीज़ आपको मान के चलना पड़ेगा दोस्तों कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे किडनी का प्रॉब्लम हो, तो फिर अगर आप इसे ले सकते हो या नहीं, ये एक बार डॉक्टर से सलाह कर लीजिए। अगर आपको ब्लड कैंसर का प्रॉब्लम है तो आप कैल्शियम ले सकते हो या नहीं, ये भी एक बार डॉक्टर से सलाह कर लीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हो तो आपको कितना मात्रा में लेना चाहिए, 2 टाइम लेना चाहिए या फिर कंटिन्यूस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए,
ठीक है। अगर आप कोई भी आयरन के गले मतलब टैबलेट आप ले रहे हो, उसके साथ आप कैल्शियम ले सकते हो, नहीं ये भी आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग DRTV। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। हैव ए नाइस डे।